नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और भरना भी शुरू कर चुके होंगे आप लोग। इस वीडियो में हम बताएंगे एकदम पूरा प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और फॉर्म से संबंधित जो भी अहम बात है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के ही फॉर्म को भरिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, पूरा जानकारी देखेंगे और कैसे फॉर्म को भरना। ये लाइव है, यानी कि हर एक प्रोसेस। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसके पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी जो एक बार में है, एकदम ध्यान पूर्वक, ये तो आप लोग को पता ही है लेकिन कई लोग गलती कर बैठते हैं। ध्यान पूर्वक आपको भरना है। पहला जो ज़्यादा जरूरी है, इसमें जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर मांगा जाएगा तो यहाँ वही मोबाइल नंबर देना है जो चालू हो, जो आपके पास हो, वही नंबर डालना है, मोबाइल नंबर। नंबर थर्ड जो कि ज़्यादा अहम है, ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका वैलिड हो, यानी जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन हो। ठीक है। नंबर 4 आपको यहाँ पासवर्ड भी एक बनाना पड़ेगा। हालांकि बाद में फॉरगेट पासवर्ड हो जाता है, लेकिन जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसको भी एकदम ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारा डाटा इसमें, इसीलिए मैंने पहले ही कहा एकदम ध्यान से आपको भरना है। फोटो कितना केबी में लगता है वो सबको भी ध्यान देना है। जैसे कि कास्ट प्रमाण पत्र माना जाएगा तो वो सेंटर लेवल का होना जरूरी है। इसके अलावा कोर्स और यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि जो सब्जेक्ट कोड है उसमें बदलाव हुआ है, तो उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट कोड आपको सही से भरना है और वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में है इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये ज़्यादा जरूरी है, जो मैंने पहले बता दिया। आपसे डाटा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ एमए हिंदी का तैयारी करवाई जाती है, जिसमें पीजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है। एमए ज्योग्राफी पीजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है। एमए इंग्लिश पीजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है। एमए हिस्ट्री पीजी पार्ट 1 पार्ट 2, ये सब है। आप लोग हमारे यहाँ जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम ले लेता हूँ क्योंकि कई लोग का क्वेरी आता है। सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन है, जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करने के बाद आप लोग जब कोर्स में जाओगे, कोर्स में ये सब एमए का कोर्स आपको दिखेगा। 2599 हमारा कोर्स का फीस है। कभी कभी ऑफर आते रहता है, यानी कि आप जो है हमारा एप्लीकेशन को लगातार विजिट करते रहिए। कभी कभी ऑफर भी आता है तो 1999 भी फीस हो जाती है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये जो है अभी हमारा करंट फीस है 2599। जाइए हमारे ये एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए। और सबसे खास बात कि जैसे ही कोर्स में जाएंगे ना, तो सभी कोर्स में आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा, 1-2 कंटेंट डेमो मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिए। जो आपके टीचर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पीजी पार्ट 1 का, जो सिर्फ पीजी पार्ट 1 की तैयारी करना चाहते हैं 25 सवाल के लिए, उनका फीस 999 है। लेकिन ये सभी कोर्स में हमारा पीजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, टेस्ट सीरीज भी है। तो आप हमारे कोर्स का हिस्सा बन के आपका भी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, JNU, BHU, DU, उस यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स के बारे में रहा और मैंने ये भी बता दिया क्या क्या आपको अहम जानकारी रखना है। ठीक है, चलिए तो हम सीधे आपको अब वेबसाइट पे ले चलते हैं, जो कि ज़्यादा अहम है। जैसे ही मैं आपको वेबसाइट पे ले जाऊंगा, सबसे पहले देख लीजिए, ये है सीयूटी पीजी का वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट? CUT.NTA.nic.in। ये है आपका सीयूटी पीजी का वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, जैसे ही आप आएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इस प्रकार का, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे ही इस प्रकार का जो इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी पीजी, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने आ गया। जैसा कि पता है कि हम लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके पहले बहुत सारा स्टेप है जो कि अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, मैं
शुरू से बताऊंगा, जीरो लेवल से। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो यहाँ से सीधे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के जो है अपना साइन इन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग अपना अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए, और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो आपके सामने जो है तीन स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीयूटी पीजी का 3 स्टेप में भरा जाएगा। पहला है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट में जो है आपका फी पेमेंट का प्रक्रिया होगा। ये 3 प्रक्रिया इसके पहले देख लीजिए, डाउनलोड करके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी पढ़ सकते हैं। और ये जो है हम सीयूटी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिए, सीयूटी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए आपको 9651222407 या फिर 7395055199 पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऑफिशियल बुलेटिन को हमको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, इसके पहले वाला वीडियो में, जो आई बटन पे मिल गया होगा। जनरल का जो फीस लगेगा 1000। यहाँ देखिए ये जो फीस है ना, मैक्सिमम 3 कोर्स का फीस है। 3 कोर्स तक आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपका 3 पेपर का 1000 लगेगा। जैसे ही उससे आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक पेपर में जो है 500 आपका ऐड होते चला जाएगा। तो ये आपके लिए रहा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पर पेपर जो है वो जनरल का 500, ओबीसी का 400। ये जो है पहला जो है एक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डन कर लेना है, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाना। जैसे प्रोसीड पे जाएंगे तो ये जो है आपके सामने आ गया, ये आप फिलअप करोगे। ये जो है बहुत ही सिंपल डाटा है। चलिए मैं आपके सामने एक दिखाता हूँ जो कि आप लोग देख सकते हो, जो कि मैंने एक डुप्लीकेट आईडी बनाया है, ठीक है। ये जैसे कि मैं किसी भी मतलब डुप्लीकेट नाम ले लिया है, सब कुछ डाटा जो है ये सब डुप्लीकेट डाटा है, जिसके माध्यम से आपको समझाने के लिए। जैसे आप आएंगे यहाँ पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा, तो आप अपना नाम यहाँ लिखिएगा, जो भी आपका नाम है वो लिखिएगा, आपके जो पिताजी का नाम है वो लिखिएगा, एकदम पूरा नाम लिखना है। यानी कि मान लीजिए आपके पिताजी का जो नाम है, टाइटल जो भी नाम हो, मान लीजिए जो भी टाइटल होगा पूरा लिखना है, अपना नाम पूरा लिखिएगा जो आपके सर्टिफिकेट में है, जो वैलिड नाम है। इसके अलावा मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, फिर आप मेल है या फीमेल ये भी भरना है, फिर आप इंडियन हैं कि अफगानिस्तान के हैं। विदेशी लोग भी फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे भरिएगा इंडियन। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे जैसे यहाँ पे आ गया आइडेंटिटी टाइप, तो आपको जो भी है आप भर दीजिएगा। यहाँ आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो मैं तो ऐसे ही बनाया, आप सभी को मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो है मतलब एक फेक डाटा लेके हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ आ जाएगा एड्रेस, आपसे जब मांगा जाएगा तो आप अपना एड्रेस पूरा भरिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से जो मोबाइल नंबर जो आपसे मांगा जाएगा, ये मोबाइल नंबर आपका चालू होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी से लेके आप जब किसी विशेष यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे वहाँ तक आपके लिए ज़रूरी होगा। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। ये ईमेल आईडी भी वही ईमेल आईडी डालना है जो आपके मोबाइल में लॉगिन है, क्योंकि हमेशा आपके ईमेल पे मैसेज जाते रहेगा। तो ये जो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, अल्टरनेटिव नंबर भी डाल सकते हो। और यहाँ पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे ध्यान रखिएगा, उस पासवर्ड को आप भूलिएगा मत। यहाँ पासवर्ड भी आपको बना लेना है। इसी प्रकार सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो पहला प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग को आगे बढ़ना है अगला स्टेप में। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था 3 स्टेप में इस फॉर्म को हम लोग को फिलअप करना है। तो अगला जो स्टेप है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो मिल गया। तो आप जो है इसके आगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अब आपको एक एक करके पूरा प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, यानी पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। देखिए जो पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके फिर फाइनल आपको सबमिट करना है। यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, एकदम ध्यान पूर्वक आपको भरना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे पर्सनल डिटेल पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पे एक और जो है आपके मम्मी पापा का ऑप्शनल है, नंबर, मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं। ये सब जो है डिटेल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको समझाने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आ गया है, देखिए स्टेट, चलिए हम लोग यहाँ पे चुन लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए आगे आ गया, मान लीजिए रोहन जो है ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो पूरी तरीके से। PWD नो, स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटा से रहेंगे यस भरेंगे, नो या मतलब जो भी आप है पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से। जो फैमिली इनकम है वो आपको भरना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप किस धर्म से हैं वो भी भरना होगा। पूरी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉय कर दीजिए आप। कश्मीरी नो, तो आप नो है तो नो कर दीजिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक डिटेल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है। सिक्योरिटी पिन है DOW, DO है कि जीरो है जी? ओ है, DOW, याद रखिएगा आप लोग, DOW 476, यही है ना? देख लेते हैं, हाँ यही। जैसे आगे बढ़ेंगे यस करेंगे बिल्कुल। तो ये हो गया पर्सनल डिटेल में। अब आ गया आधार कार्ड डिटेल। तो क्या आपके पास आधार कार्ड नंबर है? अगर है तो आप भरिए। चलिए मैं कर देता हूँ नो, नो करके आगे बढ़ता हूँ। लेकिन आप लोग जो है यस ही कीजिएगा, यस ही कर देता हूँ क्योंकि सबके पास आधार कार्ड है। यस कर दिया हूँ। जैसे ही यस किया हो तो ये जो है आ गया है, पूरी तरीके से देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन नंबर जो भी है। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल आ गया है, जो कि मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। एक का चयन करना, आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही है जो मैंने आवेदन पत्र में दिया है। मैं अपना आधार कार्ड साझा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। चलिए मैं इसमें मार लेता हूँ। अपने अनुसार, आप अपने अनुसार कीजिएगा, आपके पास जो भी होगा उसको पढ़ लीजिएगा डिटेल से। मैंने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन भरना पड़ेगा। तो ये एक लंबा यस। जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, ये आया है आपके काम का चीज़, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं? CUET PG, ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पे आया है टेस्ट पेपर कोड चुनने का। तो मैंने बताया था, आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपका कौन सा पेपर है ये ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका अगर इंग्लिश है या हिंदी है तो अभी मैं बताऊंगा। जिससे कि अगर आपका LLB है 3 ईयर का, तो LLB का कोड क्या? COQP11, ये LLB का कोड है। उसी प्रकार LAQP1 इंग्लिश का है। तो इस प्रकार कोड आपको जानकारी होना चाहिए। आप किसी भी कोर्स में भरेंगे, जिस भी कोर्स में भरेंगे, वो कोड आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, तो जो हम लोग जो भरेंगे, ये जो जिनका हम लोग भर रहे हैं, हालांकि ऐसे ही आपको बताने के लिए भर रहे हैं, इनका हम लोग सीधे चलते हैं आपको लेके। ये देखिए ह्यूमैनिटीज वाला है। अगर आपका ज्योग्राफी कोड है तो जो भी देखिए ज्योग्राफी हिस्ट्री आ गया, 2 कोर्स। अब ज़्यादा कोर्स भी भर सकते हैं। यहाँ देखिए हिंदी का आ गया, हिंदी का भर दीजिए। जो भी कोर्स, अब 3 कोर्स तक जो भरेंगे फीस आपका उतना ही लगेगा। 3 कोर्स तक उतना ही फीस लगेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उस कोर्स, जिस कोर्स को हम चुन रहे हैं, वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, क्योंकि अगला प्रोसेस यूनिवर्सिटी को चुनने को आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एग्जाम सेंटर आ गया। तो पहला सेंटर मान लीजिए हम दिल्ली दे दिए, जो आप अपने सुविधा अनुसार देना, ठीक है। सेकेंड सेंटर हरियाणा दे दिया हूँ। थर्ड सेंटर मैं दे दिया हूँ दिल्ली, जो है न्यू दिल्ली दे दिया हूँ। फोर्थ सेंटर में दे दिया हूँ गुरुग्राम। तो आप अपने सुविधा के अनुसार ही देना। देखिए मैं यहाँ पे अभी इसमें क्लिक कर दिया हूँ। करने के बाद अब आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपके पिताजी क्या करते हैं? मान लो कृषि करते हैं। इसके अलावा आपके कितने तक पढ़े लिखे हुए हैं? चलिए आप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये मम्मी के बारे में है तो हाउस वाइफ होगा। ये आपका जो है सिक्योरिटी पिन, इसको हम जैसे भरेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम लोग ने यहाँ पे भी देखिए, जितना आप भरेंगे यहाँ पे टिक लगते चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया पूरी तरीके से। अब आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने चुन लिया ये सब्जेक्ट मैंने चुन लिया। अगर आपको जो भी आपका कोड रहेगा उसके अनुसार आप चुने हैं, तो अब आपको यहाँ पे जाके मीडियम चुनना होगा। आप मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम सेक्शन A ओनली और इंग्लिश मीडियम सेक्शन A ओनली। आप सेक्शन A के लिए कौन सा मीडियम रखना चाहते हैं? हिंदी।
यहाँ पे सेक्शन ए के लिए हिंदी, यहाँ सेक्शन ए के लिए हिंदी मीडियम मैंने चुन लिया, और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में टिक करना होगा। जैसे आप हिंदी के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैंने टिक कर दिया। अब आगे देख लीजिए पंजाब, जो भी यूनिवर्सिटी बहुत सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो भी आपको चुनना है बहुत सिंपल है, देख रहे होंगे आप। ज़्यादा यूनिवर्सिटी को टिक कर लीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आ गया है, सिक्किम यूनिवर्सिटी को मैंने चुन लिया। उसी प्रकार यहाँ इस कोड में भी आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो, जो आप जहाँ पे भी आप लेना चाहो। ये नहीं, देख लीजिएगा किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, चुन सकते हो जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है। मैंने कई यूनिवर्सिटी को आपको बस मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस प्रकार आपको यूनिवर्सिटी को चुनना है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डालना है। ये सिक्योरिटी पिन कितना था जी, आगे चलता हूँ, 6222 आगे था, और 8 OT। बहुत सिंपल है फॉर्म भरना। अब आगे बढ़ेंगे, यस करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी को भी चुन लिया। यहाँ पे आया है अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से भरना होगा कि आपने क्लास 10 का पास आउट, कि मतलब पास हैं तो आपको ये किस साल पास किए हैं। मान लीजिए ये जो पास किए हैं, ये किए हैं 2016 में मान लीजिए। उसके बाद जो भी कोर्स का आपका नाम है ना, यानी कि आपको पूरा भर देना है, 10 का, 12th का, फिर जो है UG का पूरा डिटेल आपको भर के आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आ गया है पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे अगला जो स्टेप है यहाँ लिखा हुआ है पूरी तरीके से नेशनल लेवल। तो आप अगर हैं तो यस कर दीजिए, नो है तो नो। चलिए यस कर दिया गया। यस करेंगे तो पूरा डिटेल आएगा। इससे बढ़िया है कि आप अपना देख लीजिएगा, मैं नो ही करता हूँ यहाँ। उसके बाद फिर से सिक्योरिटी पिन भरना पड़ेगा, जो कि आ गया है TIT1G409। यानी कि आप एकदम पूरा बढ़िया से भरिएगा, यानी सोच समझ के, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया है कि आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, साइन अपलोड करना होगा। चलिए मैं चलता हूँ, कोई फोटो को अपलोड कर देता हूँ, शायद इसमें फाइनल में होगा ही। तो कैसे पता चलेगा? जब मैं पिछली दफ़ा भरा था तो चलिए जो भी होगा आप अपने अनुसार यहाँ फ़ोटो भरिएगा। फ़ोटो भरने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। जब पूरा फाइनल सबमिट करेंगे तो ये आपका CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से, जैसे कि 3 स्टेप में मैंने बताया, 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप जो होगा रजिस्ट्रेशन का, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, आप किसी से भी फी पेमेंट करवा लीजिएगा। फी पेमेंट करवाने के बाद ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर जो है फाइनल जो है कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 चीज़ अहम था। अहम क्या था? जब एप्लीकेशन फॉर्म में मैं आपको बता रहा था तो यहाँ पे एग्जाम कोर्स चुनने का और जो कोर्स और यूनिवर्सिटी, ये 2 चीज़ बहुत अहम था, क्योंकि आप लोग सीख गए होंगे। और ये एक पूरा प्रोसेस रहा। मैंने बस समझाने के लिए एक डाटा लिया था, उस डाटा के आधार पे मैंने समझाया था, जो कि गलत डाटा था। बाकी आप अपना डाटा को यहाँ सही भरिएगा। जैसे कि अब आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में, तो आप OBC हैं तो हो सकता है आपसे जो है जाति प्रमाण पत्र भी ले, और ये सेंटर लेवल पे लगेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बताया, और हो सकता है कि आपने पूरा समझ भी गया होगा। तो आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पेड कोर्स भी चलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे कोर्स से जुड़ भी सकते हो, जिसके बारे में हम आपको अभी फिलहाल बता दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका जो फॉर्म फिल करने का अंतिम तिथि जो है वो 19 अप्रैल है। PG का 19 अप्रैल है लास्ट डेट। उसके पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सभी कोर्स हमारे ऐप CUET कॉन्सेप्ट पे उपलब्ध है, जाके आप लोग हमारे कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ये जरूर आपके लिए लाभकारी वीडियो रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन वाला घंटी को ऑल में जाके प्रेस करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।